तो चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। आज हम एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे सोचने और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, या शॉर्ट में कहें तो एनएलपी। तैयार हो जाइए अपने ही दिमाग की छिपी हुई शक्तियों को अनलॉक करने के लिए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी जान लगा दी पर फिर भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं? जब ऐसा लगे कि सपने बस पहुंच से बाहर हैं, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ली जाए, ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग होती है ना। और बस यहीं पर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी एक गेम चेंजर की तरह सामने आता है। ये समझिए कि ये हमारे दिमाग का एक यूजर मैनुअल है जो हमें उन अंदरूनी रुकावटों को तोड़ने में मदद करता है जो हमें पीछे खींच रही हैं। तो आखिर ये एनएलपी है क्या भला? सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है ना? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसकी ताकत को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये सफलता का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ये उन लोगों के दिमाग को डिकोड करता है जो अपने अपने फील्ड के चैंपियन हैं, और फिर हमें वही पैटर्न सिखाता है ताकि हम भी अपनी लाइफ में वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकें। एनएलपी की जो पूरी बुनियाद है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरे आइडिया पर टिकी है। एक ऐसा सिद्धांत जो हर चीज को देखने का नजरिया बदल देता है। ये एनएलपी का गोल्डन रूल है। इसका मतलब ये है कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो असल में है, बल्कि हम उसे अपने खास मानसिक चश्मे से देखते हैं। और ये चश्मा हमारे अपने अनुभवों, हमारी यादों, हमारे विश्वासों से बना है। यही हमारी रियलिटी को बनाता है। और मजे की बात यही है, क्योंकि ये नक्शा हमारा अपना बनाया हुआ है, तो इसे बदला भी जा सकता है। जब हम अपने नक्शे को बदलते हैं तो असल में हम दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया और अपने नतीजों को भी बदल सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी ही कहानी का लेखक खुद बन जाना। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। देखिए, ये एक असली यूजर का एक्सपीरियंस है। ये इन टेक्निक्स की असली ताकत को दिखाता है। ये सिर्फ छोटे मोटे बदलावों की बात नहीं है। ये तो जिंदगी को देखने के नजरिए में एक जबरदस्त बदलाव लाने की बात है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा कमाल का लग रहा है ना, लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? वो कौन से जादुई टूल्स हैं जो एनएलपी हमें अपना नक्शा बदलने के लिए देता है? तो चलिए एनएलपी के पिटारे से एक बहुत ही पावरफुल टूल निकालते हैं। इसे कहते हैं एंकरिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जो किसी को भी अपनी भावनाओं का मास्टर बना सकती है। एंकरिंग बिल्कुल अपनी पसंदीदा फीलिंग का एक शॉर्टकट बनाने जैसा है। कल्पना कीजिए कि सिर्फ अपनी उंगलियों को एक खास तरह से छूकर तुरंत कॉन्फिडेंस या शांति महसूस की जा सकती है। ये तो अपनी जेब में एक सुपर पावर रखने जैसा है जिसे जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और कमाल की टेक्निक की, जो हकीकत को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। इसे कहते हैं रीफ्रेमिंग। ये किसी भी सिचुएशन को एक नए और ज्यादा पावरफुल नजरिए से देखने की कला है। ये स्लाइड रीफ्रेमिंग की ताकत को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, सिचुएशन वही है, लेकिन सिर्फ सोचने का फ्रेम बदलते ही पूरी कहानी बदल गई। एक निराशाजनक सोच एक एम्पावरिंग बिलीफ बन गई, सिर्फ उसका फ्रेम बदलकर। अच्छा, एनएलपी सिर्फ हमारे अंदर की दुनिया ठीक करने के लिए नहीं है, ये हमारे बाहरी रिश्तों पर, हमारे कम्युनिकेशन पर भी जादू की तरह काम कर सकता है। जानना चाहते हैं कैसे? दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का या उनसे गहरा कनेक्शन बनाने का जो राज है वो है रैपोर। ये दो लोगों के बीच एक अदृश्य पुल बनाने जैसा है, जहां विश्वास और समझ अपने आप बहने लगती है और कम्युनिकेशन एकदम आसान हो जाता है। रैपो बनाने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, मिररिंग, मतलब धीरे से सामने वाले के हाव भाव को कॉपी करना जिससे वो कंफर्टेबल महसूस करें। दूसरा, पेसिंग, मतलब उनकी दुनिया को समझना और उनके साथ चलना। और जब एक बार वो भरोसा बन जाए तब आता है तीसरा कदम, लीडिंग, जहां बातचीत को धीरे धीरे अपनी मनचाही दिशा में ले जाया जा सकता है। ये फॉर्मूला याद रखिए, पहले कनेक्ट करें फिर लीड करें। किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश से पहले उनके साथ एक पुल बनाना जरूरी है। यही असली प्रभाव का सीक्रेट है। तो अब जब हम एनएलपी की दुनिया की एक झलक देख चुके हैं, आखिर में एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, ये भी बताना जरूरी है कि एनएलपी को लेकर बहस होती है। कुछ लोग इसे जिंदगी बदलने वाला मानते हैं, तो कुछ इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी पर सवाल भी उठाते हैं। और आखिर में इसकी ताकत अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि कोई इसे कितने खुले दिमाग से अपनाता है। ये कोच सारी बात कह देता है। एनएलपी के टूल्स तभी काम करते हैं जब हमारा दिमाग उन्हें आजमाने के लिए खुला हो, तैयार हो।
ये सब कुछ हमारी अपनी जिज्ञासा और एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा पर निर्भर करता है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हम अपनी दुनिया को देखने के लिए, उसे नेविगेट करने के लिए कौन सा नक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो नक्शा हमें आगे ले जा रहा है या कहीं रोक रहा है? क्योंकि जैसा कि हमने सीखा, नक्शा हकीकत नहीं है और उसे फिर से लिखने की शक्ति हमारे ही पास है। इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।